से जानना चाहूंगा, आप ज्यादा लोगों को बताइएगा। अब ये 5 लाख वैक्सीन आपके पास आई हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको एडमिनिस्टर होगी, सूबों में तकसीम होगी, क्या तरीक़ाकार होगा? जी बिल्कुल, देखें जी, इस वक्त ये सूबों के साथ मिलके एक लाए अमल बनाया गया है। जिस तरह से आपको पता है कि एनसीओसी ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी, जिसके ऊपर हमने कहा था कि जो हमारे हेल्थ केयर के फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो उसके ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए थे। तो उस वेबसाइट पे तकरीबन 4.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हुए हैं। तो अब सबसे पहले प्रायोरिटी तो उनको देने की है, और उसके लिए लाहे अमल ये बनाया गया है कि ये चूँकि सूबों में डिस्पैच हो गई है, वहाँ पहुँच गई है, कल से सूबे जो है अब आगे उनकी जिम्मेदारी उन्होंने लगाना है। तो इसके लिए जौन सी हाई बर्डन सिटीज़ हैं कि जहाँ पर इस वक्त कोरोना का पॉजिटिविटी रेशियो बाकी मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा है, पहले उन सिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। कि कराची है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, हैदराबाद भी है। जी बिल्कुल। और इन शहरों में भी चूंकि अभी महदूद तादाद में चूंकि वैक्सीन है, तो इन शहरों में भी उन हॉस्पिटल्स को टारगेट किया जा रहा है जो कि जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त कोरोना के पेशेंट्स मौजूद हैं। और ये डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं, इसलिए इनको लगेगी। सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, नर्सेस भी, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियंस जो कि वेंटिलेटर्स को हैंडल करते हैं, वो एम्बुलेंस ड्राइवर्स जो कि कोरोना पेशेंट्स को कम्यूट करते हैं, तो ये तमाम जो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे इस वक्त कोरोना के साथ डील कर रहे हैं, ये सबसे पहले प्रायोरिटी उनकी। अब ये जरूर बताएगा व्यूअर्स को, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? क्योंकि मीडिया पे बहुत से बयानात आ जाते हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के भी आए कि इसमें रिस्क्स इन्वॉल्व हैं। देखिए, रिस्क तो मैं समझती हूँ कि एक पैरासीटामोल की गोली में भी होता है। कोई भी मेडिसिन अगर आप लेते हैं, वो किसको क्या रिएक्ट कर दे, यू नेवर नो। अच्छा। तो इसलिए हर दवाई के अनफोर्सीन कई दफ़ा एडवर्स इफेक्ट होते हैं, दैट कैन बी विद एनी मेडिसिन। मगर इस वैक्सीन की जो सेफ ट्रायल्स हुए हैं, उसमें इसकी सेफ्टी को इंश्योर किया गया, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो पेन एट इंजेक्शन साइट है, थोड़ी सी वो आपकी आर्म में पेन होती है, आपको हल्का फीवर हो सकता है, बॉडी एक्स हो सकते हैं, जो कि सिंपल पैनाडोल से 2-3 दिन में चले जाते हैं। और इन साइड इफ़ेक्ट्स की प्रेजेंस जो है वो एक खुश आइंद बात होती है। इसका ये मतलब होता है कि ये वैक्सीन काम कर रही है और आपकी बॉडी की कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो काम करना शुरू कर रही है। और ये मुझे इसलिए बताया गया कि आप लोगों ने कहा था कि फर्स्ट फेज में जो सेकंड पार्ट है वो 65 साल से ज्यादा उम्र के जो हमारे मोहतरम शहरी उनको लगेगा, उनको बहुत सी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनी का इशू होता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, उनके लिए सेफ है, वो लगाना चाहिए उनको वैक्सीन। जी बिल्कुल, क्योंकि देखें ये एक वो इनएक्टिवेटेड सा वायरस होता है, इसके कोई ऐसी डेंजरस इसमें कोई चीज नहीं है। जो एडवर्स इफेक्ट है वो कोई करोड़ों में किसी एक आध को हो सकता है। फाइजर लगाने से यूरोप में हलाकत हो गई। जी, वो भी अभी कोई बहुत ज्यादा उसकी एविडेंस हमें अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है। मगर ये कि एडवर्स इफेक्ट कोई करोड़ों में, लाखों में कोई एक आध हो सकता है, जो कि अनप्रेडिक्टेबल होता है। मगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है वो सेफ्टी के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब जरा वैक्सीन पे आप आते हैं, ये मुझे बताएगा कि आज हमने सवाल ही पूछा एनसीओसी में, मैं इसलिए आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के सूबाई हुकूमतें, प्राइवेट सेक्टर खुद से भी मंगवा सकते हैं ये कोविड-19 वैक्सीन? ये तो आप हुकूमत मंगवा रही है और ये मुफ्त लोगों को लगेगी, वो भी मंगवा सकते हैं? इंटाइटल्ड हैं सूबाई हुकूमतें, प्राइवेट सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स? पीछे वैसे तो ये फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से ओन कर रही है, और हमारा प्रोग्राम यही है कि जितनी पॉपुलेशन को लगनी चाहिए, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, उसके लिए तमाम वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट खुद मंगवाएगी। और ये थोड़ा सा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये अब 2-3 हफ्ते के गैप से कंसाइनमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। आज हमें जैसे कि कल कोवैक्स की तरफ से लेटर रिसीव हो गया है कि वो भी 1.7 मिलियन हमें दे रहे हैं, जिसमें से पहली जो 6 मिलियन की खेप है वो भी 2-3 हफ्ते में, इसी क्वार्टर में हमारे पास पहुंच जाएगी। तो फेडरल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी ओन कर रही है और वो अपना बंदोबस्त पूरा कर रही है। मगर चूंकि कुछ एक आध प्रोविंस को तहफुजात थे, वो चाहते थे कि उनको खुद को भी इजाज़त दे, और प्राइवेट सेक्टर ने भी परमिशन मांगी थी, तो हुकूमत ने उनको बिल्कुल इजाज़त दे दी है कि वो मंगा सकते हैं थ्रू प्रॉपर जो आपका प्रोसीजर है कि ड्रैप में जो आपने रजिस्ट्रेशन करानी है, और जो एक प्रोसीजर होता है उसके मुस्तनद होने की ये भी कोई तरीक़ाकार होगा? लेट से कोई प्राइवेट सेक्टर मंगवा ले और कहे फार्मास्यूटिकल की जी अगर आप लोग हमसे लें, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स लगाएं। जी, वो उन्हीं मेडिसिन को मंगा सकेंगे, उन्हीं वैक्सीन को मंगा सकेंगे जिनका ड्रैप ने अप्रूवल दिया हुआ है। और इस वक्त ड्रैप ने साइनोफार्म का अप्रूवल दे दिया, जो कि हमें आप लगने कल से लगेंगी। जी, कल से लगेंगी। और उसके अलावा एस्ट्राजेनेका जो कि आइंदा 2-3 हफ्ते में हमारे पास पहुंच जाएगी। और इस वक्त स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है, उसका अप्रूवल जो है वो अंडर कंसिडरेशन है, शायद वो भी 2-4 दिनों में उसका अप्रूवल भी फाइनल। और फाइजर है और मॉडर्ना भी है। जी, वो अब जैसे जैसे वो आएंगी तो उनका अप्रूवल मिल जाएगा। इस वक्त ये 2 वैक्सीन का फाइनल अप्रूवल ड्रैप दे चुकी हुई है,
जो साइनोफार्म है और एस्ट्राजेनेका। और इनकी कीमतों का तयन भी आप लोग करेंगे? क्या होगा जो कि सूबे मंगवा रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर से आएंगे, क्योंकि ये तो फ्री है ना, जी जी उसकी जी। कीमतों का क्या तयन होगा? देखिए, वो इसके लिए एक मैकेनिज्म होता है ड्रैप के पास, और अच्छा। वो होता है कि आपकी प्राइसिंग पॉलिसी जो है उसके तहत आप कोई भी दवाई जब नई मुल्क में आती है तो उसका कंपैरेटिव एक असेसमेंट होती है विद नेबरिंग कंट्रीज। कुछ कंट्रीज को हमने अपनी रेफरेंस के लिए रखा हुआ है, पर ये चूंकि वैक्सीन पहली दफ़ा दुनिया में आई है और ये हमारी बाकी उसकी रेफरेंस रेंज वाली कंट्रीज में ये नहीं मौजूद है, वहाँ प्रोड्यूस नहीं हो रही है, इसलिए इसकी प्राइसिंग में थोड़े से रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो वो इंशाल्लाह ताला बाय द टाइम वो आएगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसको लाने में 3 से 4 महीने कम से कम लगेंगे, उससे पहले इनके पास भी नहीं आ सकेगी, क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में ऑर्डर करेंगे और इस वक्त ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो कि डील्स हो रही हैं जी। और बड़ी क्वांटिटीज़ हैं, तो वो मैं समझती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक इंशाल्लाह कोई मैकेनिज्म डिवाइस हो जाएगा। दूसरा डॉक्टर साहब, मैं चूंकि आपके पास जो है वो मास्क भी है, मैंने भी सैनिटाइजर रखा है, लोगों को ये भी बताना है कि सेकंड वेव नीचे आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह और वैक्सीन भी शुरू हो जाएगी, लेकिन वी डोंट हैव टू लोअर द गार्ड, हमने एहतियात का दामन नहीं बिल्कुल छोड़ना, जी, बिल्कुल, इसमें कोई वो शक वाली बात नहीं चाहे है। वैक्सीन लगी हुई भी हो। जी बिल्कुल, देखें, वैक्सीन की एफिकेसी जो है वो हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो 79.6% है। यूएई में ये इस्तेमाल हुई है, वो इसकी एफिकेसी जो है वो 86% डिक्लेयर कर रहे हैं। ये साइनोफार्म की? जी, साइनोफार्म की। ठीक तो है। इसमें आप ये देख लें कि 100% तो नहीं है ना, तो लगने के बाद भी 5-10% जो है वो चांस है कि आप ये डिजीज कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि एहतियात बहुत जरूरी है। जिनको कोविड हो गया है और वो उनकी एंटीबॉडी और वो अल्लाह ताला ने उनको जी सेहत दी, उनकी जी एंटीबॉडीज बन गई, जी। क्या उनको भी वैक्सीन लगानी चाहिए या उनको नहीं लगानी चाहिए? देखिए जी, अभी इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि उनको भी, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ जो हैं ये कितनी देर बॉडी में लास्ट करेंगी ये अभी डिटर्मिन नहीं हो सका। इसके ऊपर अभी रिसर्चेस जारी हैं और जिन लोगों को हो गया हुआ है उनके कुछ महीनों के बाद टेस्ट हो रहे हैं टाइटर देखने के। इसमें अभी मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होगी, ईयर्स तक रहेगी, क्योंकि वो हमारा निज़ाम कुछ ऐसे है कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में कुछ मेमोरी सेल्स भी बनाए होते हैं। अच्छा। तो अगर एंटीबॉडीज़ ख़त्म भी हो जाएं तो वो मेमोरी सेल्स अगर वो दोबारा से कहीं आए तो वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये वही वायरस है और वो जल्दी एंटीबॉडीज़ बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सा निज़ाम अल्लाह ने बनाया हुआ है, मगर मैं समझती हूँ कि हमें इसके बारे में अभी बहुत नहीं पता, क्योंकि ये वायरस पहली दफ़ा आया है। ये कितनी देर एंटीबॉडीज़ रहेंगी और हर बंदे का रिस्पॉन्स भी फ़र्क है, पर्सन टू पर्सन भी फ़र्क होता है। हाँ, अब मैम ये मुझे बताएगा कि टुवर्ड्स द एंड के हर्ड इम्यूनिटी की भी हमने बहुत सी बात सुनी जी थी, अब ये सेकंड फेज भी अल्लाह के फजल से अब नीचे जा रही है, हर्ड इम्यूनिटी हम अचीव कर लेंगे और कब तक करेंगे? और ये भी आज हमें पता चला कि ये 18 साल से जो ज्यादा उम्र के अफराद हैं जी उनको ये वैक्सीन लगेगी। जी तो हमारी बिल्कुल तो आबादी माशाल्लाह सबसे यंगेस्ट है, तो जी इसका मतलब आप लोगों के लिए टारगेट तो फिर 100 मिलियन ही हुआ। जी 100 मिलियन बिल्कुल, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में 18 ईयर्स से कम के लिए अलाउ नहीं किया गया। सिर्फ फाइजर की वैक्सीन ऐसी है अच्छा। जो 16 प्लस को अलाउ किया गया, वो भी 2 ईयर्स का ब्रैकेट हमें मिलता है कि 16 प्लस को अलाउ किया गया है। तो 100 मिलियन हमारा टारगेट है। इसमें से अगर हम 70 मिलियन को लगा लेते हैं तो 70 चूँकि % जो होता है वो हर्ड इम्यूनिटी के लिए इफेक्टिव होती है। ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि अगर 70 मिलियन को लग जाएगी तो इंशाल्लाह ताला हम इसके फैलाव को रोकने में चलिए, कामयाब बहुत शुक्रिया, हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रशीद हामिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, अहम नुकात थे, कोविड-19 बहुत बड़ा इशू है, इंशाल्लाह कल से मुहिम का आगाज होगा, लेकिन आप लोगों ने एहतियात का दामन नहीं छोड़ना, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये वायरस है, वैक्सीन के बावजूद भी चांसेस होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रही कि 86% इफेक्टिव है, तो 14% चांसेस है कि आपको दोबारा लग सकता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज के लिए यही कुछ, इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल 10:05। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।